मुझे हर गुरुजी मैं ट्रेन से आ रहा था, तो ट्रेन में मैं मोबाइल के अंदर बुक थी, पीडीएफ बुक थी। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुक थी, महर्षि मुक्तारविद के कुछ ऐसे कुछ बोल के थी। तो उस बुक के अंदर एक जगह ऐसा ऐसा लिखा हुआ था कि 3 शरीर होते हैं मनुष्य योनि के। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो मैं देख रहा था स्थूल शरीर तो मेरे समझ में आ रहा है कि स्थूल शरीर तो जो ये बॉडी है, देह जो दिख रही है वो है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर मैं जो समझ रहा हूँ, क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई आदमी के कर्मों के द्वारा मन से और क्या नाम से मन से और उसकी इंद्रियों के द्वारा जो कारण वो क्या नाम वो सूक्ष्म शरीर बना है वो शरीर हो गया। अब जो जिसको बाद कारण शरीर जो आता है मेरा भाई जी, वो कारण शरीर क्या है? कारण शरीर का मतलब आप इच्छा अपेक्षा अगर है तो जब शरीर छोड़ोगे तो शरीर लोगे, वो कारण शरीर है। और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो स्थूल शरीर विदेह हो गया। इसे विदेह विदेह कहा गया है। जैसे महात्मा हो गए, अष्टावक्र हो गए, तो अष्टावक्र कारण शरीर में नहीं आए, स्थूल शरीर में आए जी। क्योंकि कारण कारण मतलब कोई कारण नहीं था। अकारण आए, परमात्मा के कार्य के लिए आए, वो कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं आए। जब आपकी स्वयं की इच्छा अपेक्षा रहती है वो कारण शरीर है। मतलब स्थूल शरीर में ही कारण शरीर है, और जब तक कारण शरीर है तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। तो कारण शरीर से अपने आप को मुक्त कराना है, क्योंकि जब तक कोई कारण रहेगा तब तक आप जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। एक कारण से अपने आप को मुक्त कराना है। तो स्थूल शरीर और आप अभी भी स्थूल शरीर है, आप हो, फिर जीव है, इसमें अभी 3 है। हाँ। क्या? स्थूल शरीर भी हो गया और सूक्ष्म शरीर भी हो गया और कारण शरीर हो हाँ, गया। कारण शरीर 3 जीव और जीव आत्मा, जीव आत्मा हो गया। कारण शरीर में जीव रहता है जी। तो अपने को इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लेना है। जी। कारण से अपने आप को छुड़ा लेना है, क्योंकि हम कोई न कोई कारण से घूम रहे हैं ना। जी। कोई न कोई कारण से हम घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं न कहीं आ जा रहे हैं, आदान प्रदान लेन देन कर रहे हैं। तो अपने आप को इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लेना है, कारण शरीर से अपने आप को मुक्त करा लेना है। तो स्थूल शरीर रहेगा, आप रहोगे, फिर यात्रा परमात्मा की होगी। क्या? अभी तो संसार की यात्रा कर रहे हैं। जब तक आप कारण शरीर में हो, इच्छा अपेक्षा में हो, कारण शरीर में हो, तब तक आप संसार की यात्रा कर रहे हो। और संसार की यात्रा करने में आपको लग रहा है कि नहीं, परमात्मा का कोई चर्चा हम करें कोई मतलब नहीं है, बस वो चर्चा रहेगा। समझ रहे हैं? मादा गर्भ धारण के बाद माँ की यात्रा शुरुआत हो सकती है। बात समझ रहे हो? वो सोचे कि नहीं, उसमें माँ बनने की गुण भी है, लेकिन वो गर्भ धारण बिना किए अगर वो सोचे कि नहीं कि मैं माँ बनने की यात्रा करूं, उसका भ्रम है। आप कारण शरीर में अगर आप सोच रहे हो कि मैं परमात्मा की यात्रा करूं, तो आप भ्रमित हो। आप समझ रहे हैं? तो अपने आप को कारण से पहले मुक्त करा लीजिए। कारण से अगर आपने अपने आप को मुक्त करा लिया तो इस साधन के द्वारा उस साध्य तक पहुंच सकते हो। और इसी साधन के द्वारा, क्योंकि इस साधन को पता है ये जब से पृथ्वी पर नर मादा आया तब से इसकी चेतनता गई नहीं है। मतलब इसे आखिरी का पता है। इसीलिए कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? अपने आप को साधना, एक उसको नहीं। नहीं, तब तो 2 हो गए। अगर आप इस स्थिति में अगर उसको साधोगे तब तो 2 हो गए। पहले अपने आप को साधो। इस शरीर को आखिरी का पता है, सबके द्वारा अपने आप को साधो। हम क्या कर रहे हैं? अपने द्वारा सबको साध रहे हैं, इसी में हम भटक रहे हैं। सबके द्वारा अपने आप को साध लो। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सद जाए। अपने आप को साध लो, कारण से अपने आप को मुक्त करा लो, तो कारण शरीर का नाश हो जाएगा। ये आंतरिक है। हाँ, फिर स्थूल शरीर रहेगा, आप रहोगे, और आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। तो अपने आप को कारण से मुक्त करा लो। सूक्ष्म शरीर जो हम स्वप्न में जाते हैं, अनेक तरह की इच्छाएं अपनी पूरी करते हैं। देखो उसमें डर भी लगता है, भय भी लगता है, ठीक है, उसे सूक्ष्म शरीर भी बोला गया है। सोने के बाद हम स्वप्न में जाते हैं ना, जगह जगह भटकते हैं, खाते हैं, उसका स्वाद भी मिलता है, डर भी लगता है, झगड़े भी करते हैं, डर भी जाते हैं, भागते भी हैं, और उठते हैं तो कुछ भी नहीं। ठीक है,
तो जब अपने आप को कारण से मुक्त करा लोगे तो ये लगेगा संसार को बोला गया स्वप्नतः। हाँ स्वप्न से, ये हाँ, स्वप्न सा नजर हाँ, आने लग जाएगा। हाँ, फिर आपको लगेगा कि अरे कारण से मुक्त कराने के बाद जब तक कारण में रहोगे, इच्छा अपेक्षा में रहोगे, तब तक ये संसार आपको सच दिखेगा। जैसे वो जब तक स्वप्न में रहोगे, स्वप्न आपको सच दिखेगा। आप समझ रहे हो? जी। अगर स्वप्न से मुक्त करा लिए अपने आप को, आप जाग गए तो स्वप्न खत्म। खत्म। तो वैसे ही कारण से अपने आप को मुक्त करा लो, तब आप हंसने लगोगे कि मैं कहाँ उलझा था। जैसे जैसे स्वप्न में हाँ। आप डरते हो, रोते हो, हर काम करते हो, लेकिन उठने के बाद आपको हंसी आती है कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न देखा। क्या हाँ सही है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपको कारण से मुक्त करा लोगे तो आपको हंसी आएगी कि मैं कहाँ फंसा था। हंसने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फंसा था। सही है। जहाँ मैं फंसा था वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे स्वप्न में उठते हो तो कहते हो ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब तक स्वप्न में रहते हो वो स्वप्न सही लगता है। तो ऐसे ही अपने आप को कारण से मुक्त करा लो तो कारण शरीर का नाश हो जाएगा। बाद में स्थूल शरीर का भी नाश होगा, ये भी रूप का नाश होगा, सूक्ष्म का भी नाश होगा, सबका नाश होगा। लेकिन कब? जब आप इस शरीर में अपने आप को साध लोगे, तब आत्मा परमात्मा का मिलना करा लोगे, तब चाहिए से अपने आप को मुक्त करा लो तो ये सबका नाश हो जाएगा। लेकिन जब तक इच्छा अपेक्षा में हो तब तक स्थूल शरीर भी है, कारण शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। नाश तीनों का होगा। तो बाहर का ये रूप है, नाश हो जाएगा, स्थूल का भी नाश होगा ना, तत्व तो रहेंगे लेकिन रूप का तो नाश हो जाएगा। वैसे कारण शरीर का भी नाश हो जाएगा, सूक्ष्म का भी नाश हो जाएगा। लेकिन कब? जब अपने आप को समझ लोगे तब। आप समझ गए? तो कैसे भी अपने आप को छुड़ा लो और इस पे काम करो। भ्रम सही, लेकिन भ्रम हो गया है। क्या लोग बोलते हैं रस्सी देख के सर्प का भय लगा, लेकिन सर्प के बारे में कुछ तो जानकारी होगी तभी वो उसे सर्प समझ रहा है। अब उसका भ्रम तभी टूटेगा जब जाके उसे छुएगा। जब तक उस रस्सी तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो भ्रम नहीं टूटेगा। बात समझ रहे हैं? तो जब तक आप अपने आप तक नहीं पहुंचोगे तब तक भ्रम आपका नहीं टूटेगा, क्योंकि भ्रम हो गया है। क्या? भ्रम हो गया है। इसलिए अपने आप को समझो, कैसे भी अपने आप को समझने का प्रयास करो। आप समझ गए? महात्मा